रहमान रहीम। आज मैं आपको खीर बनाने की रेसिपी बताऊंगी। इसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं, दूध है, ये खुश्क मेवाजात है और ये इलायची है। तो अब हम शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2 किलो दूध लिया है जो बिल्कुल खालिस है। इंतहाई आसान और देसी रेसिपी है। बताती हूँ, अभी उस वक्त ही बता देंगे। तो ये मैंने दूध डाल दिया इसके कढ़ाई के अंदर। तो ये ना ठंडे दूध में ही चावल डालने हैं। चावलों को मैं ज़रा ना ऐसे कम से कम 2 घंटे भिगोया इसको मैंने, और फिर इसको मज़ीद तोड़ लूँगी। पहले भी ये टोटा चावल ही थे। इसको देखें, मज़ीद मैं बारीक कर लूँगी हाथों से ही, तो इससे ये अच्छी तरह से खीर में घुल जाएंगे और बहुत मज़ेदार खीर बनेगी। चलें जी, अब ये देखें चावल जो है मैंने छान ली, इनका पानी छान लिया है। ये देखिए 2 किलो दूध था और मैंने ना इसके लिए 1 पाव चावल लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कम या ज़्यादा कर सकती हैं। देखें, इसे मैंने हल्की आंच पर अब पकाना है। और जो मेवाजात इसमें शामिल करने हैं, ये साथ ही पहले मैं इसके साथ ही जो इलायची शामिल कर दूँ। इसके दाने मैंने निकाल लिए, खोल लिए सारी इलायचियाँ। 8 से 10 इलायचियाँ हैं ये। और ये जो मेवाजात है ये बाद में डालूँगी जब खीर तकरीबन हाफ़ पक जाएगी। ये बादाम है, ये खोपरा है गिरी, और ये किशमिश है, और ये खजूर है कटी हुई। अब अब ये देखें 10 मिनट तक इसे उबाला आ जाएगा। ये देखें, ये टूटे हुए चावल थे जो मैंने इसमें डाले हैं। तो इसी दौरान जो है ना मैं इसे वक्तन फ़क्तन हिलाती रहूँगी, चेक करती रहूँगी, और लो फ्लेम पे पकाना है इसे। जब ये हाफ़ पक जाएगी तो इसमें मैं चीनी शामिल करूँगी। इसे आधा घंटा हो गया है पकाते हुए। तो इस दौरान थोड़ी सख्त हो गई थी, तो मैंने इसमें 1 गिलास पानी का भी शामिल किया है। अब ये देखें, ये चावल जो हैं तकरीबन दूध के अंदर मिक्स हो गए हैं। ये देखें बहुत नरम हो गए हैं और ये पकने के बिल्कुल करीब है। अब इसमें मैं खीर शामिल कर रही हूँ चीनी आप अपने जायके के मुताबिक शामिल कर सकती हैं। ये मैंने आधा किलो से कुछ कम चीनी है जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1.5 पाव चीनी है। ये आप अपने जायके के मुताबिक जो है वो शामिल करेंगे। कुछ लोग ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं, तो चीनी डालने से ये थोड़ी पतली होगी दोबारा। और मज़ीद मैं इसे 10 मिनट पकाऊंगी। और साथ ही मैं ये जो खुश्क मेवाजात हैं, किशमिश है, नारियल है, ये खजूर है, बादाम है, ये शामिल कर रही हूँ। मज़ीद मैं 10 मिनट पकाऊंगी और ताकि चीनी भी अच्छी तरह अंदर मेल्ट हो जाए और खीर जो है वो तैयार हो जाए। इसे ये ख्याल रखें कि आपने इसे मुसलसल हिलाते रहना। जितना ज़्यादा आप हिलाएंगी उतने ज़्यादा जल्दी जो चावल जो है वो घुल जाएंगे, अंदर मिक्स हो जाएंगे। और भी ये नीचे जलने का भी होता है कि ये नीचे ना जल जाए। ये देखें माशाल्लाह। हाँ जी, अब मैंने इसे 5 से 6 मिनट तक पकाया है। ये देखें खीर जो है पककर मुकम्मल तैयार हो गई है। आंच नीचे जो है मैं बंद कर रही हूँ। ये देखें, इसे ज़्यादा सख्त नहीं करना क्योंकि ठंडी होके इसने कुछ थोड़ी सख्त भी होना है। ये देखें इसी तरह की पतली पतली आप डालें इसमें, तो ठंडी होने पर ये काफ़ी हद तक जो है वो सख्त हो जाएगी। इसे फौरी जो है वो फ्रिज पे नहीं रखना, फ्रिज में गरम गरम नहीं रखना, तो थोड़ी ठंडी करके बल्कि फिर इसे फ्रिज में रखें आप, और फिर ये सख्त होना स्टार्ट हो जाएगी। और फ्रिज में रखी हुई ठंडी खीर जो है वो बहुत मज़ेदार लगती है।